बच्चों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए संख्या पद्धति के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाए हैं जो बहुत छोटे छोटे से भी हैं और बस चंद सेकंडों में लगने वाले क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन देखा जाए सॉरी ये क्या पहला क्वेश्चन क्या है? 3 पे 11 प्लस 3 पे 12 प्लस 3 पे 13 प्लस 3 पे 14 किससे विभाज्य है? ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन सामने है और इसका ऑप्शन भी सामने है। तो आप सोचेंगे कि आखिर ये 3 पे 12 मतलब बड़ी बड़ी घातों के रूप में सवाल है, तो क्या किया जाए? लेकिन ऐसे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती है। बस थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन लिया जाए और थोड़ा सा विभाज्यता के नियमों को देखा जाएगा तो ये सवाल बहुत आसानी से आ जाते हैं। आप देखेंगे तो ये 3 पे 11 12 13 मतलब ऐसे ही समान आधार पे घातें की गई हैं। तो सबसे छोटी वाली घात को आप ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा यहाँ पे? तो 1 बच जाएगा और यहाँ से 3 पे 12 में से 3 पे 11 घटा देंगे तो 3 पे 1 बचेगा। यहाँ पे 3 पे 13 में से 3 पे 11 घटा देंगे तो 3 पे 2 बचेगा। 13 में से 11 2 ही तो बचेगा, प्लस 3 पे ये 14 में से 11 3 बचेगा, ऐसा होगा। और फिर 3 पे 11 हो गया और ब्रैकेट में हम कह सकते हैं 1 और 3 4 हो जाएगा और 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और ये 3 का क्यूब 27 हो जाएगा। और इस तरह से आप देख रहे हैं 3 पे 11 गुणे ये जोड़ दीजिए 27 और 9, 27 9 हो जाएगा आपका 36 और 36 और 4 40। और इस तरह से इस वैल्यू को आपने यहां कर लिया। तो कह रहा है कि किससे विभाज्य होगा? अब 3 पे 11 को तो खोजना पता करना थोड़ा कठिन बात है, लेकिन इसका जो बगल वाला गुणनखंड ये दिख रहा हो आपको और ये किससे विभाजित होगा ये तो आप जनरली जान सकते हैं और ऑप्शन देख के भी पहचान सकते हैं। तो बताइए क्या ये 40 जो है किससे विभाज्य होगा? 7 से? नहीं, 8 से? हाँ, 8 से हो जाएगा। और अगर 8 से विभाज्य हो गया, वो पूछा ही तो किससे विभाज्य होगा, तो 8 से अगर ये कट गया तो समझ लो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, इसलिए कह सकते हैं ये 8 से विभाजित तो होगा। है ना आसान क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ 4 पे 11 प्लस 4 पे 12 प्लस 4 पे 13 प्लस 4 पे 14 किससे विभाज्य होगा? सेम वैसा ही क्वेश्चन यहाँ भी है। तो यहां भी सबसे छोटी वाली घात को आप ले लीजिए कॉमन, तो क्या बचेगा? यहाँ 1 बच जाएगा, टोटल निकल जाएगा। 4 पे 12 में से 4 पे 11 घटाएंगे 4 पे 1 बचेगा। 13 में से 11 घटाएंगे 4 पे 2 बचेगा। 14 में से 11 घटाएंगे तो 4 पे 3 बचेगा। ये चीज है। फिर क्या करेंगे आप? 4 पे 11 हुआ और ये 1 और 4 पे 1 का मतलब कुछ नहीं, 1 4 5 हो जाएगा और प्लस ये 16 हो गया 4 का वर्ग प्लस 4 का क्यूब 64। ऐसे आगे चलते जाइए आप। फिर क्या होगा? 4 पे 11 गुणे 64 और 16 80 हो जाएगा। 80 और 5 85। तो ये किससे विभाजित होगा? आप देख लीजिए ऑप्शन और ऑप्शन से खुद ही समझ जाइए किससे विभाजित होगा। यहाँ पे गुणा के रूप में 85 दिया हुआ है, तो 85 को काटने वाली संख्या यहाँ कोई है क्या? बताइए कौन सी संख्या है? 7 14 17 और 9 में कौन 85 को काट सकती है? तो आपका ऑप्शन सही होगा 17। तो इस तरह से 17 इसको काट सकती है। अगले क्वेश्चन को देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य है तो वह किस प्रकार की होगी? देखिए 11 और 13 से विभाज्य है, तो ये 11 और 13 से विभाज्य है तो ये किस प्रकार की होगी? वैसे ये 11 और 13 कैसी संख्याएं हैं? 11 और 13 ऐसी संख्याएं हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं, मतलब इनमें किसी का भाग जाने वाला ही नहीं है। तो अगर अभाज्य संख्याओं से
विभाज्य होने की बात की जाए, कहीं भी की जाए, किसी भी क्वेश्चन में किया जाए, और ये अभाज्य संख्या नहीं बल्कि और भी दूसरी अभाज्य संख्याएं हो, तो ऐसे में सीधा सीधा उस संख्या के बारे में अगर चर्चा किया जाएगा तो वो संख्याएं इनके गुणे के ही बराबर होंगी। तो आप देख रहे हैं 11 प्लस 13 दिया हुआ है, नहीं हो सकता। 11 माइनस 13 नहीं हो सकता। इन अभाज्य संख्याओं के गुणा करवाने पर ही हो सकता। तो इसलिए ऑप्शन आपका ये सही होगा। और ये अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चंस जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, लेकिन क्या है कि इनके बारे में हमें कमांड रखनी होती है। और ऐसे सवालों को जिस तरह के मैं क्वेश्चंस आज लाया हूँ, ये क्वेश्चंस बस बहुत कम सेकेंडों के क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए मैंने सोचा ऐसे क्वेश्चंस तो बस आप देख करके ही कंप्लीट कर ले जाएंगे, आपको कलम नहीं उठाना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं छाट के लाया हूँ। देखिए ये भी बस देखते देखते हो जाने वाला है। निम्न में से कौन 18 से विभाजित नहीं होगा। अब आप सोच लीजिए 18 से विभाजित होने का मतलब 9 गुणे 2 का होना बहुत जरूरी है। तो 18 से विभाजित होने के लिए 9 और 2 का होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब वो संख्या 9 से भी कट जानी चाहिए और 2 से भी कट जानी चाहिए। तो देखा जाए क्या ये संख्या कटेगी? हाँ, ये संख्या अब 9 से कटने के लिए आप जानते हैं कोई संख्या 9 से कब कटेगी, जब उसके अंकों का योग 9 से कट जाता है तो 9 से कट जाएगी। आप जानते होंगे विभाज्यता के नियम में मैंने बताया। और 2 से कटने वाली वो संख्या कटती है जिसके लास्ट वाली अंक 2 से भाग चला जाता है। तो वैसे ये 2 से कट रही है, ये भी 2 से कट रही है, ये भी 2 से कट रही है। ये क्या है? ये लास्ट में इसमें तो 3 लिखा हुआ है, ऊपर वाली में तो मैं सोचता भी कि अच्छा चलो भाई 9 इसमें 2 का जा रहा है, इसमें 2 का जा रहा, शायद 3 ये 9 का भी जाए, लेकिन यहाँ पर तो साफ दिख रहा ये कि इसमें 2 का भाग नहीं जाने वाला। और अगर 2 का भाग नहीं जाने वाला तो 9 का भाग जाके भी तो क्या करेगा। तो इसलिए इसे हम यहाँ पे थोड़ा सा भी कुछ आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आगे जोड़ घटाना कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे हमें देख लेना चाहिए और पहचान लेना चाहिए कि लास्ट में जब ये अभाज्य संख्या मतलब विषम संख्या है तो 2 से नहीं कटेगा और 2 से नहीं तो 18 से भी नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन, ये आपका अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर शेषफल 9 से विभाज्य हो। कह रहा वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 6709 में जोड़ने पर 9 से विभाज्य हो। वो जो संख्या है वो किससे विभाज्य हो? 9 से। और ऑप्शन आपके सामने है, बताइए कौन छोटी से छोटी संख्या है जिसे जोड़ा जाए। तो आप तो सोच रहे होंगे, यहाँ पर भी आपको बस वही विभाज्यता के नियम ही यहाँ पे लागू करने होंगे। 9 से विभाज्यता का नियम अप्लाई करना है और आसानी से बता देना है। बट एक बात ध्यान देना, छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा। अच्छा, 9 से विभाज्य होने के लिए ये 6709 है, 9 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। तो अगर यहाँ 9 दिख रहा है तो उड़ा दीजिए भाई अंकों, ये 9 तो 9 से कट ही जाएगा, छोड़ दीजिए, कट गया। अब ये 7 और 6 13 हुआ। अब 13 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ दिया जाए कि ये किससे कट जाएगा? 9 से। तो छोटी से छोटी संख्या पहले तो छोटी 4 है, बट 13 में 4 जोड़ेंगे तो क्या कितना आएगा? 17। क्या ये 9 से कट रही है? नहीं कट रही है। उससे छोटी कहाँ चला जाए? उससे छोटी 5 देखा जाए तो 5 लिया तो कितना हो गया? 18। ये 18 कट जा रहा, तो ऑप्शन सही हो गया और सही ऑप्शन आप चुन ले गए। तो इस तरह से आपके लिए मैं अगला क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन रखा हूं, पढ़िए और देखिए क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके होंगे शायद, और इसका आंसर भी आप सोच रहे होंगे और शायद आ भी गया हो। इस
छोटी से छोटी संख्या को 100 में जोड़ा जाए, 100 में किस संख्या को जोड़ा जाए जिससे वह 6 से विभाजित हो जाए। किससे? 6 से। ओ 6 से विभाजित होना है। 6 से विभाजित होने का मतलब 2 गुणे 3 होना चाहिए। कहने का मतलब 6 से विभाजित होने का मतलब 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 का मतलब वो 2 से भी कट जानी चाहिए और किससे कट जानी चाहिए? 3 से भी कट जानी चाहिए। 2 से कटने का नियम तो जानते ही हैं, लास्ट वाले नंबर में 2 का भाग जाना चाहिए। 3 से कटने वाली के लिए आप जानते ही हैं कि पूरे टोटल अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। अच्छा 100 में छोटी से छोटी संख्या 100 है ही। क्या छोटी से छोटी? पहले छोटी 3 पे ट्राई करते हैं। लेकिन बच्चों 3 जोड़ेंगे, यहाँ तो सीधा सीधा चला जा रहा, नहीं जाएगा क्योंकि भाई यहाँ पे 2 और 3 दोनों से भाग मिलवाना है, तो इसलिए 2 का तो जाना नहीं, 3 का भी नहीं जाएगा, छोड़ दीजिए। 5 में भी 2 का नहीं जाएगा, 4 ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 4 ले लेंगे तो क्या सही पड़ेगा? 4 भी जोड़ेंगे तो 104 आएगा। लास्ट में 2 का भाग तो जाने वाला है, लेकिन अंकों का योग करिए, 4 1 5, 3 का नहीं जाने वाला है। जोड़ दीजिए, जोड़ने में 3 का अंकों के टोटल जोड़ में अगर 3 का भाग जाता है तो संख्या 3 से कटती है, तो ये भी नहीं जाने वाला। अच्छा अब तो बचा ही केवल 5, सॉरी 2 बार मैंने ऑप्शन 5 लिख दिया था और यहाँ पे कोई अगला ऑप्शन 7 रहा होगा। तो इस तरह से 5 को लेके ट्राई किया जाए और 5 को लेके ट्राई करेंगे तो भी 2 से नहीं जाने वाला है। और इस तरह से बच्चों यहाँ पे सही ऑप्शन रहा 2, जो कि लिखने में गलती हो गई। तो यहाँ 2 होगा और 2 होगा तो आप बताइए क्या होगा? 2 होगा तो 102 बन जाएगा और 102 में आपका 2 से पूरा लास्ट में सम संख्या है, इसलिए 2 से तो कटना ही कटना है और अंकों का जो 2 और 1 3 हो रहा और वो 3 से भी कट जाने वाला है। इस तरह से आप कह सकते हो छोटी से छोटी संख्या जिसको जोड़ने पे वो 100 में जोड़ने पर 6 से विभाजित हो, वो हो सकती है 2। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए और ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? यदि p छोटी से छोटी संख्या है, कह रहा p कोई छोटी से छोटी संख्या है जो 334 गुणे 545 गुणे 7p, ठीक है, संख्या जो ये संख्या कौन सी संख्या? 334 गुणे 545 गुणे 7p संख्या 33 40 से विभाज्य है। मतलब कह रहा p ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको यहाँ रखने पर ये पूरी इससे विभाज्य होगी। ठीक है, कह रहा p का मान क्या रखें जिससे ये पूरी संख्या इससे विभाज्य हो जाए। ऑप्शन सामने है और क्या किया जाएगा इससे? तो सीधी बात है, यहाँ पे विभाजित करवाइए और विभाज्यता का नियम ही फॉलो करवाएं तो बेहतर रहेगा। और तो यहाँ ज्यादा हमें थोड़ा कुछ कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। ये आपका 334 है गुणे 545 है गुणे 7p है, इसी में किससे भाग देना भाई? 34 40 है ना, तो भाग भेजिए और पहचानिए, लगाइए विभाज्यता का नियम। आप देख रहे हैं 334 से कट गया, 1 0 बच गया, 10 आ गया। अच्छा, और यहाँ पे लास्ट में 5 है, यहाँ पे 10 दिख रहा है, इसका मतलब हम 5 से भाग दिलवा देते हैं। 5 दूनी 10 हो जाता है और 5 दहाई 50 हो जाएगा, 4 और 9 होगा, 5 9 45, 109 लीजिए। 109 गुणे 7p बटे 2 आया। आप सोचिए, ये कह रहा ना इससे विभाज्य है, ये वाली इससे विभाज्य है, इसका मतलब नीचे वाली संख्या ऊपर वाली को काटे, ऐसा कुछ करिए। तो 109 में तो 2 का काटना संभव नहीं है। अब ये 7 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, तो 7 के बगल में जो p है, p का ही ऐसा कोई मान रखना होगा जिससे 2 से काटने पे ये कट जाए। तो सोचिए, और ये तो नहीं ना बोला था, हाँ छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा, छोटी से छोटी संख्या, इन सभी में छोटी से छोटी संख्या, अरे छोटी से छोटी संख्या अगर आप 2 रख लीजिए सीधा सीधा p का मान, तो बस काम आसान हो गया।
पी की जगह पे आप 2 सीधा सीधा रख दीजिए। देखिए 2 से ये कट जाएगा और 2 से कट जाने का मतलब ये पूरी संख्या, इस पूरी संख्या को काट दी। तो इस तरह से यहाँ पे सही ऑप्शन 2 ही आएगा। तो बच्चों मैंने आज आपके लिए बस छोटे छोटे आसान टाइप के क्वेश्चंस लाया था, जिसे आप देखते देखते ही समझ जाएंगे और इसके लिए कलम उठाने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही और अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए अगली वीडियोस में लाऊंगा। इसके लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।